नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त हम मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में लगातार मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही यहां पर कई सारे मतदाता अपने मताधिकार का अब तक इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके साथ ही हम मौजूद हैं ग्वालियर में। देखिए, ग्वालियर जो कि काफी बड़ा इतिहास रखता है, लेकिन यहाँ का जो राजनीतिक इतिहास है वो भी बेहद दिलचस्प है। और ग्वालियर की जो जनता है, आखिर वो आज किसको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके किसको वो ताकत देना चाहेगी, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। और मध्य प्रदेश की जो जनता है, साथ साथ इस पर यही सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश की जो जनता है उसके मन में कमल है या फिर कमलनाथ है। तो इसके नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो चुनावी मौसम है उसकी एक तस्वीर, एक झलक मैं आपको दिखाती हूँ। ग्वालियर पूर्व ये इस वक्त क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मौजूद है और यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। देखिए, जो मताधिकार के लिए जो मतदाता आ रहे हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 28% मतदान अब तक पूरे मध्य प्रदेश में लगभग यहाँ पर किया जा चुका है। तो देखिए, लगातार अपने मताधिकार का किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो मतदाता है वो आगे बढ़ रहे हैं। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि जो उनका उत्साह है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर बढ़ाया जाए। सबकी सुने, सबकी जाने, निर्णय अपने मन की माने। तो देखिए, तमाम यहाँ पर जो स्लोगन्स हैं वो लिखे गए हैं। वोट यात्री, जिस तरीके से चंद्रयान था और अंतरिक्ष यात्री होता है, तो ऐसे ही वोट यात्री पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। ग्वालियर का वोटर सबसे ऊपर, ताकि जो मनोबल है वोटरों का वो बढ़ाया जा सके। तमाम चीजें उनके लिए की गई हैं। और चंद्रयान तो चंद्रमा पर पहुंच गया और आप मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं ना, ये तमाम सवाल यहाँ पर किए गए हैं। तो ऐसे में कई सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 6 बजे तक इसी तरीके से ये मतदान यहाँ पर होता रहेगा। ग्वालियर में 6 विधानसभाएं सीटें हैं। साल 2018 में एक सीट ऐसी थी ग्वालियर ग्रामीण की, जहां पर बीजेपी जीती थी, लेकिन उसके बाद जो 5 सीटें थी वहां पर कड़ी टक्कर लगातार देखने को मिली। लेकिन अब सवाल यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त बीजेपी के साथ हैं। 2020 में ये फेरबदल हुआ और अब वो बीजेपी को वही जीत 2018 वाली जो कांग्रेस को उन्होंने दिलाई थी वो दिलवा पाएंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन तमाम वोटर्स फिलहाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, मेरे 2 सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हैं। मनोज मेरे साथ मौजूद हैं और साथ साथ प्रशांत भी मौजूद हैं। सबसे पहले प्रशांत, आपके पास आना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में आप किस विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और वहां की जनता का क्या हाल है, क्या कह रही है जनता, कितने मतदान अब तक हो चुके हैं? मध्य प्रदेश की वीवीआईपी सीट छिंदवाड़ा, जहां से खुद कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, और यहां की जनता आज मतदान केंद्रों में पहुंच रही है। मतदान केंद्र जो है बहुत सुंदर तरीके से सजाया भी गया ताकि मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। ये पिंक मतदान केंद्र एक तरीके से खासतौर पर महिलाओं के आकर्षण का केंद्र भी है। और इस विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी टक्कर है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की जनता, छिंदवाड़ा की जनता ये तय करेगी कि इस बार मध्य प्रदेश में कमल या फिर कमलनाथ, और ये तय किया जा रहा है आज ईवीएम के बटन दबा करके, क्योंकि कमलनाथ यहां से चुनावी मैदान में है। और ऐसे में 230 विधानसभा सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है, वहीं शिवराज सिंह चौहान की भी विधानसभा सीट में भाग्य का फैसला होगा। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी बुधनी में इस वक्त मौजूद हैं, हमसे सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या तस्वीरें अब मतदान के लिए खासो आम पहुंच रहे हैं? प्रशांत, अब मैं जो रंग है, चुनाव की जो रंग है वो आपको दिखाना चाहूँगा। आप भी पिंक पोलिंग बूथ पर थे, लेकिन ये भोजपुर, अब बुधनी से लगी हुई भोजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं। ये पिंक पोलिंग बूथ है और यहाँ पर जो वोट देकर आए हैं वो अम्मा जी हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए उन्होंने बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं। तो पहले मैं उनसे आपकी बातचीत करा दूँ। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। तो आप तो राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हो, इतना हम समझ गए थे आपसे बात करके। तो पार्टी का नाम तो आप लोग ही नहीं, लेकिन वोट डालते समय क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही, जो जीतेगा वो अच्छा काम करे और देश में सुख शांति रहे। सही बात है। और कभी भी लड़ाई झगड़ा न करे। कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करे, हमेशा खुश रहे सब, छोटे बड़े, चाहे गरीब हो चाहे लखपति हो, सब खुश रहे। लेकिन आप बहुत बुजुर्ग हो, आप तो कई बार वोट डाल चुकी। बार हमें ये बता दो, आपका वोट जहाँ जाता है, ये आपकी जब स्याही लगती है आपकी उंगली पे, आपका वोट जहाँ जाता है उसकी सरकार बनती है, वो विपक्ष में बैठता है? नहीं, जिसके वोट डालती है उसी सरकार बनती है। अच्छा, मैंने तो अभी तक तो यही देखा है। हाँ, तो इस बार भी ऐसा ही होगा? अब देखेंगे, जो किस्मत होगी, अपनी अपनी किस्मत आएगी। हाँ, तो आप कुछ कहना, मतलब जो ये बोल रहे हैं, सुख शांति तो हर कोई चाहता है। हाँ जी, सुख शांति हो सर, और सब कारोबार भी चले और कारोबार अच्छे से चले। अच्छे से चले। तो ये बुधनी विधानसभा के करीब पड़ोस में जो सीट है भोजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहाँ से 2 पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल कांग्रेस की तरफ से। ठीक है मनोज, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, सुमित्रा महाजन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त वोटिंग चल रही है। चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की, हम बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में शाम को 5 बजे तक वोटिंग होनी है और मध्य प्रदेश में भी। लेकिन इस वक्त जहां पर मेरी मौजूदगी है, दरअसल ये छत्तीसगढ़ की पाटन सीट है। हाई प्रोफाइल ये सीट है। सबसे बड़ा अपडेट मैं
आपको दे दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ देर में यहाँ पर वोट डालने पहुंचेंगे। और बड़ी खबर यह है कि 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 20% वोटिंग हुई है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, यानी कि 3 घंटे में 20% वोटिंग हुई है। अभी पूरा दिन बाकी है, शाम को 5 बजे तक वोटिंग होने वाली है। ऐसे में यहाँ पर मतदाता काफी तादाद में पहुंच भी रहे हैं। 70 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। कई सारे दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, क्योंकि भूपेश बघेल कैबिनेट के 10 मंत्री इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। भूपेश बघेल यानी कि लड़ाई सियासी तो है, साथ ही साथ पारिवारिक भी है। पारिवारिक इस लिहाज से क्योंकि भूपेश बघेल का मुकाबला अपने भतीजे विजय बघेल से है। अब ये वो बूथ है जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहां पर अब से कुछ देर में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। देखिए किस तरीके से यहां पर सुरक्षा पुख्ता की गई है। अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अंदर वोटर्स हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेडिकल सहायता कक्ष भी है, यानी कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर वो यहाँ पर अपने आप को दिखा पाए। इसके अलावा देखिए ये जो स्लोगन है, मेरा मत जरूरी है, वोट ऑन 17 नवंबर, दूसरे चरण का ये आज मतदान हो रहा है और आखिरी चरण ऐसे में 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आज फाइनल एग्जाम है। इस तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, क्रूडरी गांव ग्रामीण इलाका है, ऐसे में देखिए यहाँ पर वोटर्स को लुभाने के लिए ये सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर किस तरीके से, चूंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आने वाले हैं, ऐसे में देखिए फूलों से इस मतदान केंद्र को सजाया भी गया है। लेकिन ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि पाटन सीट जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि मुख्यमंत्री अपनी सीट बचा पाएंगे। इस पाटन विधानसभा की अगर हम आबादी की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा है, 2,10,000 आबादी है। पिछली बार भूपेश बघेल 27,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। लेकिन पाटन के अंतर्गत, दुर्ग जिले के अंतर्गत ये आती है। यहाँ के सांसद है विजय बघेल, जो की सीधी टक्कर दे रहे हैं भूपेश बघेल को। और मैं आपको बताऊं कि विजय बघेल उम्र में 2 साल बड़े हैं भूपेश बघेल से, लेकिन एक बार सिर्फ मात दे पाए हैं 2008 में। अब ऐसे में यहाँ पर अमित जोगी का लड़ना, जो कि अजीत जोगी के बेटे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, मामला त्रिकोणी हो गया है। उनके पास सेफ सीट थी, लेकिन फिर भी वो यहीं से लड़ते हैं। अब मीडिया के कैमरे भी यहाँ पर हैं, हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। हमने उनकी बेटी स्मिता बघेल से भी बातचीत की थी। मैं रायपुर चलती हूँ, जहाँ पर मेरे सहयोगी आदित्य मौजूद हैं। आदित्य, ये वोटिंग जो परसेंटेज है वो 11 बजे तक 20% है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जसप्रीत, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो होता है कि ये जो शहरी इलाके हैं, यहाँ पे वोटर्स जो है कि वो थोड़ी देर के बाद, दोपहर के बाद निकलते हैं। तो अभी 12 बजे का जब समय होगा, उसके बाद वोटर जो है वो बड़ी संख्या में निकलना शुरू हो गए। पिछले बार भी ठीक इसी तरीके की स्थिति थी और शाम 5 बजे तक करीब 76% वोटिंग जो है वो हो गई थी। तो अभी इंतजार कीजिए जो है कि धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकले। आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है, जिस वजह से भी लोग जो है वो काफी नमाज के बाद बाहर निकलते हैं। इस वक्त हम लोग एक विधानसभा सीट पर मौजूद है, रायपुर उत्तर विधानसभा के मतदान केंद्र पर। और देखिए लोकतंत्र की ताकत, देखिए कि ये बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 वर्ष से भी ज्यादा है, व्हील चेयर पर बैठ के, दिव्यांग है, व्हील चेयर, 80 साल उम्र है, 80 साल की उम्र है और व्हील चेयर पर बैठ के वोट देने के लिए आए हैं। दादा, क्या सोच के वोट देने के लिए आए हैं, क्या मुद्दा है इस बार? या वो तो मेरे फायदा होगा, वोट देंगे तो फायदा होगा, आपके मर्जी की सरकार बनेगी और फिर आपके लिए अच्छी चीजें होगी। अच्छी चीज है। देखिए बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि ये मेरा अधिकार है और इस मतदान के अधिकार का उपयोग मैं करूंगा तो मेरी सरकार मेरे लिए अच्छा करेगी, मेरा भविष्य अच्छा होगा। देखिए मतदान केंद्र पर इस जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त हम ग्वालियर में यहाँ पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की भी 230 विधानसभा सीटों पर आज यहाँ पर लगातार मतदान हो रहा है, जिसको लेकर भारी उत्साह मध्य प्रदेश की जनता के भीतर तो देखने को मिल रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच भी काफी बड़ी टक्कर यहाँ पर मानी जा रही है। तो आखिर जो नतीजा होगा वो 3 दिसंबर को तो यहाँ पर जरूर सामने आएगा। लेकिन जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं ये ग्वालियर है। देखिए ग्वालियर संभाग में कई जिले आते हैं और ग्वालियर जिले में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ग्वालियर जिले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर होती हैं और ऐसे में इन्हीं 6 विधानसभा सीटों पर जो लड़ाई है वो भी वर्चस्व की है बीजेपी और खासतौर पर कांग्रेस के बीच में। तो आखिर उसको कैसे यहाँ पर जनता देखती है, क्योंकि जनता चुनावी मौसम को बखूबी समझती है और जानती है कि आखिर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। और अपने जो नतीजे हैं उसने कहीं ना कहीं ईवीएम में कैद कर दिए हैं, जो 3 दिसंबर को हम सबके सामने यहाँ पर जरूर आएंगे। लेकिन मैं इस वक्त ग्वालियर पूर्व में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे। तो जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप सीएम की रेस में हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूँ। इसके अलावा उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मैंने पहले से ही कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ,
ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। इस बार मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, जो पहले कांग्रेस का बीमारू राज्य था उसे विकसित राज्य बनाया। अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का हमारा संकल्प है। तो विकास गरीब कल्याण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। यही सबसे बड़ा आधार है। और संगठन की शक्ति, भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर ताकत से मैदान में खड़ा है। हर बूथ जीतने का संकल्प। इस बार हम चुनाव बूथ पर लड़ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इसलिए इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है।